नमस्कार दोस्तों, मैं विजय प्रताप सिंह एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रोजगार विद अंकित पे स्वागत करता हूं। अभी तक हम जो कर रहे थे वो साधारण ब्याज सिंपल एंड टेस्ट की सीरीज कर रहे थे। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं बाकी के क्वेश्चन नंबर वन मेरा क्या कह रहा है, देखें। यदि एक व्यक्ति एक निश्चित धनराशि निवेशित करता है, यदि पहले 2 वर्ष के लिए ब्याज दर 3% है, वार्षिक है, अगले 3 वर्ष के लिए 8% वार्षिक है और अगले 5 वर्ष के आगे ब्याज दर 10% वार्षिक है, यदि उसे 6 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज के रूप में कुल 1520 रुपए मिलते हैं तो निवेशित राशि ज्ञात कीजिए। देखो, इससे आसान क्वेश्चन कुछ हो नहीं सकता। कैसे? देखो, ये टोटल जो दे रखा है इसने कितने वर्ष दे रखा है भाई? साधारण ब्याज इसको चाहिए कितने वर्ष के अंत में? 6 वर्ष के अंत में। आगे क्या कह रहा है, थोड़ा सा इसकी कहानी भी पढ़ लेते हैं। ये कह रहा है कि 2 वर्ष के लिए ब्याज दर कितनी दे रखी है मेरी? 3%। 2 वर्ष के लिए 3% दे। 3% का मतलब क्या होता है? 1 साल में 100 रुपए पे 3 रुपए ब्याज, तो 2 साल में सीधी सीधी 6 रुपए हो गई या नहीं हो गई? क्योंकि ये तो फिक्स ही रहता है मेरा, कोई चेंज तो होता नहीं। जैसे चक्रवृद्धि ब्याज में क्या था, ब्याज पे भी ब्याज मिलेगी, लेकिन इस बार क्या, इस साल भी 3 मिलना है, अगले साल भी 3 मिलना है, अगले साल भी, जितने साल के लिए होगा हर साल के लिए 3 मिलना है। अब टाइम कितना दे रखा है इसमें? 2 साल, तो 3 + 3 कितना हो गया मेरा? 6%। आगे क्या कह रहा है मेरा? अगले 3 वर्ष के लिए ब्याज दर मेरी कितनी दे रखी है भाई? 8%। अगले 3 वर्ष के लिए 8%, तो 3 और 2 कितना हो गया मेरा? 5 साल। अब टाइम जो बचा होगा वो कितना बच रहा है? टोटल मेरा 6 साल है, 5 साल हो गया, तो तीसरे वाले के लिए कितना साल बचा होगा मेरा? 1 साल ही तो बचा होगा। वो बोल रहा है 5 साल से आगे। देखो क्वेश्चन कैसे होगा, बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है ही नहीं कुछ। क्या मैं प्रिंसिपल 100 मान सकता हूं अपनी तरफ से? 100 यूनिट। मैं 100 ही क्यों मानता हूं? क्योंकि बेटा जो दर होता है हमेशा वो प्रतिशत में होता है। जैसे 5%, उसका मतलब होता है वो 100 रुपए पे 5 रुपए। तो हम ये मान के चलते हैं कि मूलधन जो रहा होगा मेरा कितना रहा होगा? 100 यूनिट। अगर मैं बात करूं पहली 2 वर्ष के लिए ब्याज दर कितनी दे रखी है? 3%। पहली 2 वर्ष के लिए ब्याज दर मेरी 3% है, तो क्या ये 3 × 2 मेरा 6 नहीं हुआ होगा? बोलो, 3 × 2 कितना? 6 यूनिट हो गया होगा ब्याज। 3 वर्ष से आगे कितना? 3 वर्ष के लिए ब्याज दर कितना दे रखा है मेरा? 8%। 3 वर्ष के लिए मेरा दे रखा है कितना? 8%। तो ये मेरा कितना हो गया? 3 × 8 = 24 यूनिट। ठीक है। और 3 वर्ष से आगे भाई टोटल साल है कितनी? टोटल दे रखी है कितनी? 6 साल ना। तो 3 और 2 5 तो मेरी हो गई। अब बाकी की जो बच रही है वो मेरी कितनी साल और बच रही है? 1 साल। भाई 3 2 5 तभी तो मिलके 6 होगा। 1 साल के लिए मेरा कितना दे रखा है? क्योंकि ये 6 वर्ष है, 1 साल के लिए दे रखा है 10%, तो ये मेरा कितना हो गया? 10। बोलो कोई दिक्कत? ये मैंने क्यों लिया? क्योंकि ब्याज दर बेटा 3% सी, 100 रुपए पे 3 रुपए ब्याज 1 साल में, लेकिन बात हो रही है 2 साल की, तो 3 रुपए इस साल मिले होंगे, 3 रुपए इस साल, तो टोटल कितने हो गए मेरे? 6। अब क्या दिया है इसमें? निवेशित के रूप में कुल इतने रुपए प्राप्त होते हैं। कितने रुपए प्राप्त हो रहे हैं? 1520। लेकिन यहाँ ब्याज के रूप में कितना हो रहा है? 40 यूनिट। बोलो, 40 यूनिट प्राप्त हो रहा है या नहीं? 40 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है मेरी? 1520। क्योंकि ये मुझे ये भी ब्याज मिल रहा है, वो भी ब्याज मिल रहा है, दोनों ब्याज है, तो क्या मैं एक दूसरे के बराबर नहीं लिख सकता इसको? बिल्कुल लिख सकता हूँ। 1 0 से मेरा 1 0 कैंसिल, 4 3 12 है और 4 8 32। 1 यूनिट की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी? 38। 4 3 12 है, 3 बचा, 4 8 32। जब 1 यूनिट की वैल्यू मेरी 38 है, पूछ क्या रहा है? निवेशित राशि मतलब मूलधन ज्ञात करो। तो मूलधन मैंने माना कितना था? 100 यूनिट। जब 1 यूनिट की वैल्यू 1 आ गई तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी? बोलो, 3800। ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर बी। कुछ था ही नहीं, बच्चों वाला था। ऐसा क्वेश्चन मैंने एक और रखा है, देख लेते हैं। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज पे थोड़ा सा ध्यान देना, लैंग्वेज रन आउट है। पहले 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज, देखो अब इसमें ना वो पूरी कहानी नहीं लिखनी है, सीधे आंसर पे आओ। पहले 3 वर्ष के लिए कितनी दे रखी है? 6%। तो 6 तिया कितना हुआ? 18। बोलो, पहले 3 वर्ष के लिए ब्याज दर कितनी दे रखी है मेरी? 6% ना। तो 6 तिया कितना हो जाएगा? 18। भाई अगर मैं प्रिंसिपल 100 यूनिट मान लूं तो पहले 3 वर्ष के लिए
3 वर्ष के लिए क्या 3 इंटू 6 नहीं होगा? बोलो 3 6 18। बाकी का क्या बोल रहा है? और 7 अगली 4 वर्ष के लिए 7%। 4 वर्ष के लिए कितनी दे रखा है? 4 इंटू 7 कितना आ गया मेरा? 28 28। 7 वर्ष से आगे, 7 वर्ष से आगे बोल रहा है, लेकिन टोटल उसको चाहिए कितना? 11। भाई 7 से 11 कितना टाइम और बचा? 4 साल का और बचा ना, तभी मैं इन 4 4 8 और 3 11, तभी तो मेरा 11 साल आएगा कि नहीं आएगा? बोलो 4 साल के लिए ब्याज दर मेरा कितना दे रखा है? 7.5। तो ये मेरा कितना आ गया? 30। भाई 7.5 चौका कितना होता है मेरा? 30। 7.5 दूनी 15 और 15 दूनी 30। अगर मैं इन सबको सम करता हूं, सबको मैं सम करता हूं तो मेरा कितना आ रहा है? 30 40 50 60 70 और ये मेरा कितना आ जाएगा? 76 यूनिट। बोलो 76 यूनिट। अगर मैं इन सबको जोड़ दूं तो क्या मेरा 76 यूनिट आएगा या नहीं आएगा? बोलो। और 76 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में दे कितनी रखी है? 15,200। बेटा ये सब उतारने की जरूरत नहीं थी, ये सीधा सीधा मैं मुंह जबानी कर सकता था इसको, मुझे तो समझाना पड़ता है इसलिए उतारना पड़ता है। 76 यूनिट की वैल्यू 15,200। क्या 1 यूनिट की वैल्यू नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हो आप। कितना आ जाएगा? 200, क्योंकि 76 दूनी 152 होता है या नहीं होता? जब 1 यूनिट की 200 आ गई, मैंने प्रिंसिपल माना कितना था? 100 यूनिट, तो कितनी जीरो आ जाएंगी? 4 जीरो, मतलब कितना आ जाएगा मेरा? 20,000। ऑप्शन नंबर बी। बोलो इसमें किसी को कोई दिक्कत है? मुझे नहीं लगता रिपीट करने की इसको जरूरत है। नेक्स्ट चलता है। देखो ऐसा क्वेश्चन मैंने तुम लोगों को सीआई में भी कराया हुआ है और ऐसा क्वेश्चन मैंने तुम लोगों को परसेंटेज में भी कराया हुआ है। कुछ याद आ रहा होगा? देख लेते हैं। एक व्यक्ति प्रत्येक वर्ष के आरंभ में एक निवेशित धनराशि निवेशित करता है, मतलब शुरू में उसने कुछ पैसे दिए। यदि साधारण ब्याज की दर 12% वार्षिक है तो 3 वर्ष के अंत में कुल धनराशि कितने रुपए है उसके द्वारा प्रति जमा की जाने वाली राशि। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, देखना। देखो होता क्या है कि मान के चलो, पहले मेरी बात समझना, आप कोई भी फ्लैट खरीदने गए, फ्लैट खरीदने जाते हो तो पूरा पैसा एक साथ तो देते नहीं हो। वो क्या करता है, आपका पैसा ये कर देता है, भाई कुछ अब दे दो, कुछ 6 महीने बाद दे देना, कुछ साल भर बाद, ऐसे ही ले लेता है। भाई कहता है बुकिंग के टाइम पे इतना दे दो। तो मान लो आपने, जैसे अभी कितना चल रहा है मेरा? 2020, ठीक है। एक चलेगा मेरा 2021, दूसरा चलेगा मेरा 2022, ठीक है। मान लो तीन वर्ष के लिए कोई पैसा लगाया, कोई दिक्कत। अभी आपने मान लो 100 रुपए दिए, किसी हिसाब से 100 रुपए दिए, ठीक। अगले साल भी आपने 100 रुपए दिए और उससे अगले साल भी 100 रुपए दिए, कोई दिक्कत नहीं। उसने कुछ भी रेट बताया होगा फ्लैट का, हमें दिक्कत नहीं। पर आप मुझे एक बात बताओ, जो आपको पोजीशन मिलेगी वो 2022 में मिलेगी, 22 के आखिर में। पर जो आपने 2020 में जो पैसा दिया होगा, क्या आपके पैसे पे वो ब्याज नहीं लेगा? 3 साल का ब्याज लेगा कि नहीं लेगा? 3 साल का। ये भाई जो आपका ये 100 रुपए जो आपने दिया था, इस पे 3 साल का ब्याज होगा या नहीं होगा? क्योंकि जो आप जिसको 3 साल पहले दे चुके, ये 3 साल का ब्याज लेगा, तो वो ब्याज भी तुम्हारा कम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। ब्याज दर मेरी कितनी दे रखी है यहाँ पे? 12% और साल मेरा कितना है? 3। तो इसका मतलब क्या हुआ? 100 रुपए तो तुम्हारा मूलधन वो तो जमा होगा ही होगा, साथ में कितने रुपए और मिलेंगे? 12 तिया 36 रुपए। भाई एक साल में 12 रुपए ब्याज मिलेगा, तो 3 साल में कितना मिल गया? 12 तिया 36। तो टोटल जो पैसा मिलेगा 100 और 36 कितना? 136 होगा कि नहीं होगा? बोलो। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसको जो 2021 में जो पैसा दिया होगा उसको 2 साल का ब्याज मिलेगा, 2 साल ही तो इंतजार करना पड़ेगा। 2 साल का कितना मिल जाएगा? 12 दूनी 24। मैं इसको डायरेक्ट भी बता दूंगा, लेकिन कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है। तो 100 रुपए तो तुमने मूलधन दिया था, 24 रुपए हो गया, तो क्या ये 124 नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ये तुम्हारा 100 रुपए है, इसको कितना ब्याज मिलेगा? 1 साल का, तो ये कितना हो जाएगा? 112। बोलो कोई दिक्कत? समझाने के अलग अलग तरीके होते हैं, कुछ ट्री से कर देगा, मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। अगर मैं इन सभी को जोड़ता हूं तो मेरा कितना आ जाएगा? 6 4 10 की 0, सॉरी 6 4 10 और 2 12। 12 का कितना? 2। सभी को मैं जोड़ता हूं, 2 3 2 5 6 और 1 7, 1 2 और 1
3, टोटल कितना आया 372। अगर देखा जाए मोटा मोटी तो ये होने कितने चाहिए थे 300 रुपए, लेकिन मिल कितने रहे 372 रुपए, मतलब सीधा सीधा 72 रुपए तुम्हें क्या मिल गया होगा, ब्याज मिला होगा या नहीं, क्योंकि तुमने ये पैसा पहले दे चुका। अगर ये होता भाई तू पैसे ले मुझे घर दे दे तुरंत, तो तुम्हें कितने देने पड़ते 372, लेकिन वो घर तो तुम्हें 3 साल बाद दे रहा है ना, इसका मतलब 3 साल बाद दे रहा है तो तुम्हारा पैसा 3 साल पहले ले लिया तो उसमें ब्याज भी देगा, ब्याज देगा तो कितना 372 यूनिट की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी 23808, यही पैसा तो देना है उसको। एक यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो आप ये चला जाएगा मेरा 6 6 4 6400 है कहीं, हाँ है, एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 64, आप कैलकुलेट कर लेना। और 100 यूनिट की वैल्यू मेरी कितनी होती है भाई 6400, आंसर मेरा कितना आ गया 6400। अब देखो करना क्या है, ऐसे करना मत, समझ में आया ना ऐसे क्यों हो रहा है। अब करना कैसे है आपको वो भी देख लो। अगर कुछ ऐसा सवाल आ जाए, ऐसा सवाल आए कुछ कुछ किस्तों वाला सा है, तो आपको करना क्या है कि 100 तो छोड़ देना और उनके मल्टीप्लाई करते चले जाना। जैसे 12 इंटू 3 कितना होता है 36, मतलब 12 से स्टार्ट करना कि 12 इंटू 1 कितना होता है मेरा 12, 12 इंटू 1 कितना होता है मेरा 12, 12 इंटू 2 कितना होता है मेरा 24, 12 इंटू 3 कितना होता है मेरा 36। कब तक करना है, जब तक क्वेश्चन में साल जितनी दे रखी है, ठीक है। और 100 रुपए इनमें ऐड कर देना, क्योंकि वो मैं 100 अमाउंट देता हूँ, सभी को जोड़ के बराबर लिख देना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है, नेक्स्ट है, चलो दोबारा रिपीट किए देता हूं मैं एक बार। देखो होता क्या है, मान लो 100 रुपए तो आपने दिए थे, कब दे दिए 2020 में, लेकिन आपको जो फ्लैट की पोजीशन मिल रही है वो मिल रही है 2022 में। इसका मतलब क्या हुआ, आपके 100 रुपए पे वो ब्याज लेगा, कितना ब्याज लेगा 3 साल तक 12% के हिसाब से 36 रुपए ब्याज ले लेगा। मतलब आपका जो 100 रुपया था वो किस में बदल गया 136 में, यहाँ किस में बदल गया 124 में, यहाँ किस में बदल गया 112, टोटल किया तो 372। एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे 64, 100 की 6400। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, एक व्यक्ति कुल मूलधन का 1/3 भाग 7% प्रति वार्षिक की दर से निवेशित करता है, 1/4 भाग 8% प्रति वार्षिक की दर से निवेशित करता है और शेष भाग 10% प्रति वार्षिक की दर से निवेशित करता है। यदि 1 वर्ष के अंत में कुल साधारण ब्याज 510 रुपए प्राप्त होता है तो निवेशित राशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, कुछ है ही नहीं। अब जो दिक्कत आ रही होगी ना, इसमें एक चीज आ रही होगी कि बटे में जो आ रहा है यहाँ प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आज के बाद नहीं होगी, मेरी इस बात की गारंटी है। देखो कैसे, अगर कोई ऐसी वैल्यू दी हुई हो 1/3 या 1/4, कुछ ऐसी वैल्यू दी हुई हो, उसको एक काम करो, सबसे आसान तरीका है कि इनका एलसीएम ले लो। 3 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा, लेस है कितना आ जाएगा 4 तिया 12। क्या मैं इसको 12 ना मान लूं, बोलो क्या मैं इसको 12 मान सकता हूं अपनी तरफ से या नहीं मान सकता? बिल्कुल मान सकता हूं, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। ये मैंने कितना मान लिया यहाँ से 12, लेकिन जो ये 8% और ये जितनी भी चीज परसेंट में चलती है, अगर मैं 12 मानूंगा तो मेरा पॉइंट में चला जाएगा। मैं एक काम करता हूं, इसको 1200 मान लो, इसको 1200 यूनिट मान लो। आप कुछ भी मान सकते हो, 2400 मान सकते हो, 3600 मान सकते हो, अपने हिसाब से कुछ भी मान सकते हो, 100 भी मान सकते हो, आंसर सबसे आ जाएगा, लेकिन पॉइंटों में चला जाएगा। सबसे आसान तरीका, इन दोनों का एलसीएम निकालो। एलसीएम ऑफ 3 और 4 मेरा कितना आ जाएगा 12, तो हम इसको 1200 में कन्वर्ट कर दें। अब देखो क्वेश्चन में देख क्या रखा है, 1/3 भाग, क्या 1200 का 1/3 निकालूंगा तो मैं कितना आएगा भाई मेरा 400। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। 1200 का अगर मैं 1/3 निकालूंगा, इतना तो सबको पता होगा, ये कितना आएगा मेरा 400। चलो अच्छी बात है। 1200 का 1/4 निकालूंगा तो मेरा कितना हिस्सा आ जाएगा, कितना 300। अब टोटल है कितना 1200, ये कितना आ गया 400, ये कितना आ गया मेरा 300। जो बचा होगा वो कितना बच रहा होगा, बोलो 500 बच रहा होगा या नहीं, क्योंकि तीनों को जोड़ के मेरा कितना आना चाहिए 1200। इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है मेरा, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है मेरा कितना 7%, इसका कितना दे रखा है मेरा 8%, और जो बचा हुआ था उसका कितना दे रखा है मेरा 10%।
10%। समझ में आ रहा है या नहीं, बोलो आ रहा है, चलो अच्छी बात है। 7 चौक कितना हुआ मेरा 28। 7% 400 का, भाई 100 रुपए पे 7 रुपए, तो 400 पे कितने हो गए, 7 चौक 28। आप चाहे तो इसको निकाल भी सकते हो। कैसे, मैं इधर बता देता हूं आपको। देखें, अगर 7% निकालोगे आप 400 का, तो 2 जीरो तो ये मेरी कट जानी है, और 7 चौक कितना आ जाएगा मेरा 28। तो आप सीधा सीधा निकाल सकते हो 7 चौक कितना आ जाएगा मेरा 28। किसी को दिक्कत नहीं हो रही होगी। अब समझ में आया। अगर मैं इसको 12 लेता तो ये 4 आ जाता, आता या नहीं आता, ये 4 आता, ये 3 आता, ये 5 आता, तो 4 का मैं 7% निकालता तो 0.28 आ जाता, और पॉइंट में फिर मुझे दिक्कत हो जाती, इसलिए मैंने 1200 लिया। 8 तिया कितना आ जाएगा मेरा 24, और 10 पंजे कितना आ जाएगा मेरा, बोलो 50। अगर मैं सभी को जोड़ता हूं, ये मुझे ब्याजी तो मिल रहा है, सभी को मैंने जोड़ा तो कितना आ जाएगा, 5 4 9 10, 102 यूनिट। बोलो 102 यूनिट मेरा क्या निकल के आया, ब्याज, एसआई, साधारण ब्याज। और वैसे साधारण ब्याज मेरा दे कितना रखा है क्वेश्चन में, 510 रुपए। कितना दे रखा है 510। क्या 102 यूनिट की वैल्यू मैं 510 नहीं मान सकता, बिल्कुल मान सकता हूं। 1 यूनिट की वैल्यू मेरी कितनी आ गई यहां से निकल के 5, क्योंकि पूरा 5 बार कट जाएगा। मैंने ये माना कितना था अपना मूलधन 1200, तो 12 पंजे कितना होता है मेरा 60। कितना 6000 कहीं ऑप्शन में है, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर ए। दोबारा देख लो, किया क्या मैंने 1/3 और 1/4 इनका एलसीएम ले लिया, कितना आया 12। मैंने 1200 में कन्वर्ट कर दिया क्योंकि परसेंटेज है। इसका 1/3 400, इसका 1/4 300, 4 3 कितना आया 700, टोटल 1200 है, तो ये बचा कितना होगा 500। इसका 7% आ जाएगा मेरा 28, इसका 8% 24, और ये कितना 50। सभी को ऐड कर दिया 102 यूनिट की वैल्यू 510, 1 यूनिट की वैल्यू मेरी 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, मेरा कितना आ गया 6000। क्लियर है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, एक व्यक्ति कुल धनराशि बैंक में जमा करता है, बैंक 5% वार्षिक साधारण ब्याज देता है। 2 वर्ष के बाद वह 1300 रुपए निकाल लेता है, शेष धनराशि पर बैंक 12.5% साधारण ब्याज देता है। 3 वर्ष के अंत में कुल धनराशि 7200 है, तो निवेशित राशि ज्ञात कीजिए। इन क्वेश्चनों में कुछ होता नहीं है, फर्जी क्वेश्चन होते हैं, मुंह जबानी क्वेश्चन होते हैं, बस यही है, इनका क्वेश्चन की लेंथ बढ़ा के ना इन सब बच्चों को डरा देते हैं। और आजकल ऐसे ही ज्यादा मिलते हैं क्वेश्चन, सीधे सीधे नहीं मिलते, जिसमें थ्योरी होती है ना बहुत सारी, क्वेश्चन ऐसे ही देखने को मिलते हैं। अब देखो, आप मुझे ये बताओ टोटल टाइम कितना दे रखा है 3 साल। टोटल टाइम कितना दे रखा है 3 साल। अगर मैंने बोल दिया कि मुझे 5% साधारण ब्याज मिल रही है, तो इसका मतलब क्या होता है, 1 साल में 5% मिल रही है। 1 साल में कितनी मिल रही है 5। अगर मैं 2 साल में निकालूंगा तो मेरी कितनी मिल जाएगी 10, ऐसे ही होता है। 3 साल में निकालूंगा तो मेरी कितनी मिल जाएगी 15। 5 जोड़ते चले जाएंगे उसमें, ऐसे ही होता है। चक्रवृद्धि ब्याज में तो ब्याज पे ब्याज मिलता है, लेकिन इसमें तो सीधा सीधा ऐड कर देते हैं। अच्छी बात है। आप ये बताओ, सबसे पहले क्या कह रहा है 2 वर्ष बाद। अब जो चीज कुछ भी रही होगी वो 2 साल बाद ही हो रही है। भाई शुरू में क्या बोला, धनराशि बैंक में जमा कर रहा है, और बैंक कितना दे रहा है 5%। 1 साल में 5% दे रहा है, तो 2 साल में बैंक ने कितना दे दिया होगा 10%। भाई 5% और 5% कितना दे दिया होगा 10%। 10% की वैल्यू कितनी होती है 1/10। 10 भाई 5% 2 साल के लिए कितना दे देगा 10%, और 10% की वैल्यू मेरी होती कितनी है 1/10। मतलब कहना क्या चाह रहा है कि 10 रुपए अगर उसने बैंक में जमा किए होंगे, तो 2 साल बाद उसको कितने रुपए मिल गए होंगे 11। कुछ याद आ रहा है चेन रूल जो मैंने बताया था। फिर 2 साल के बाद वो कितने रुपए निकाल लेता है 1300। 2 साल के बाद कितने रुपए निकाल लिए उसने 1300। 1300 रुपए क्या हुए उसने निकाल लिए। निकालने के लिए माइनस करता हूं, अगर ये बोलता 1300 रुपए जमा कर दिए तो मैं क्या करता प्लस कर देता। आगे क्या बोल रहा है, शेष धनराशि पर बैंक 12.5% ब्याज देता है। आप सभी लोग जानते हो 12.5% की वैल्यू होती है 1/8। ये मैंने 10% समझा, क्यों आया, क्योंकि ये 5% मेरा कितनी साल के लिए दे रखा था 2 साल का, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा मेरा 10, तो 5 × 2 10%, तब ये निकल के आया। 3 वर्ष के अंत में तो 2 साल तो ये हो गई। अब जो ये टाइम बचा है क्या 1 साल नहीं बचा होगा, और 1 साल पे कितना दे रखा है 12.5%। 12.5% की वैल्यू कितनी होती है 1/8।
मतलब 8 से कितना मिल गया मेरा 9, 8 से कितना मिल गया मेरा 9। आगे क्या बोल रहा है, कुल धनराशि कितनी है 7200। भाई कुल धनराशि लास्ट में यही तो बची 9 यूनिट। कुल धनराशि लास्ट वाली तो होती है, जो शुरू में जो पैसा होता है वो 10 यूनिट है और लास्ट में जो वो कितना है 9। क्या मैं 7200 को इसके बराबर नहीं रख सकता 9 यूनिट के, बोलो, क्योंकि आखिर में यही तो पैसा बचा है। तो 9 अट्ठे कितना हो जाएगा मेरा, 9 अट्ठे कितना हो जाएगा मेरा 72, 800 गुना। और आप सभी लोग जानते हो कि अगर कोई मैं रेशियो की बात करूं तो मल्टीप्लाई क्या होता है मेरा, सेम होती है। अगर 800 से मल्टीप्लाई मेरी यहाँ हो रही है तो 800 से ही मल्टीप्लाई मेरी कहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी। तो अट्ठू अट्ठू कितना आ गया मेरा 6400, अट्ठू अट्ठू 6400। लेकिन एक बात याद रखना, अगर मैं पीछे से इधर साइड चलता हूँ उल्टी तरफ, तो जो सिंबल लिखा होता है उसका उल्टा करना पड़ता है। अगर माइनस होता है तो क्या कर दूंगा मैं प्लस, और प्लस होता है तो क्या करूंगा माइनस। अगर मैं आगे से चलता तो कोई दिक्कत नहीं थी, जैसा सिंबल है वैसे ही करना है, लेकिन पीछे से चलूंगा तो उल्टा करना पड़ता है। अगर आप 64 में 100 में 300 जोड़ दोगे तो मेरा कितना आ जाएगा, 4 3 7 कितना आ गया मेरा 7700। आप 64 100 में 1300 जोड़ दोगे तो कितना आएगा 7700। वो किसकी वैल्यू है मेरी 11 यूनिट की। कितना गुना गया मेरा 700, इसका 700 गुना कितना आ जाएगा मेरा 7000। ऑप्शन में है कहीं 7000, ऑप्शन नंबर सी। अब मैं ये चेक और कर लूं, ये दोनों, चलो इसको 7100 कर लो, ठीक है। सी और डी ऐसा भी हो सकता है, ऑप्शन ए एंड बी और सी और डी, चलो कोई नहीं। अब देखो मैं चेक कर लूं क्या मेरी बात सही है या फिर गलत है। अगर मान लो शुरू में मेरे पास 7000 रुपये रहे होंगे, 7000 का 10% मुझे ब्याज मिला, तो टोटल अमाउंट मेरा 110/100 रहा होगा या नहीं, बोलो। तो 11 सत्ते 77, 7700 रुपये हो गया, वही तो आ गया। 7700 रुपये में से फिर उसने कितने रुपए निकाल लिए 1300 रुपये। जब 1300 रुपये निकाल लिए तो वो कितने बचे होंगे इसके पास 6400 रुपये। क्या ये वही अमाउंट नहीं है 6400 पे। फिर क्या हुआ 12.5% उसने क्या दिया ब्याज दिया। 12.5% की वैल्यू 1/8, मतलब अमाउंट जो हुआ होगा 9/8 हो गया होगा। अट्ठू ये 6400 है, अट्ठू अट्ठू 64 और 9 अट्ठे 72, लास्ट में 72 ही तो बचा, मतलब मेरा क्वेश्चन जो है वो क्या है सही है। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 मेरा क्या कह रहा है, एक व्यक्ति कुल धनराशि बैंक में जमा करता है, बैंक 10% वार्षिक ब्याज देता है। 2 वर्ष के बाद जो भी काम हो रहा है वो 2 साल के बाद हो रहा है, मतलब 2 साल तक कुछ नहीं हुआ, तो सीधा सीधा मैं 10 दूनी क्या कर दूंगा मैं 20। भाई 1 साल में रेट 10% है तो 2 साल में कितना होगा 20। तो 20% की वैल्यू कितनी होती है 1/5। 5 से कितना आ गया मेरा 6। सीधा करूंगा मैं, ज्यादा बकवास नहीं कर रहा। 3000 रुपए निकाल लेता है, फिर कितने रुपए निकाल लिए उसने 3000 रुपए निकाल लिए। कितने निकाल लिए 3। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आगे क्या, शेष धनराशि पर बैंक 5% देता है 4 वर्ष के बाद। भाई ये जो टाइम था वो 10%, 2 साल का क्या 20% नहीं हुआ 1/5। तो ऐसे ही 2 साल तो यहाँ हो गए, जो बाकी का जो टाइम बचा टोटल 4 साल का दे रखा है, 2 साल का मेरा पहला हो गया, तो बचा जो टाइम होगा वो कितने साल का और बचा होगा 2 साल का। तो 2 साल का मैं कितना मिल रहा है 5%, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा मेरा 10%, और 10% की वैल्यू कितनी होती है 1/10, मतलब 10 से कितना 11, 10 से कितना मेरा 11। अब आगे क्या कह रहा है, कुल धनराशि कितनी है 9900 रुपए। कुछ है ही नहीं, ये तो भूजमानी है, फटाफट तुम लोग कर लोगे यार। 11 निम्मा 99, कितना गुना गया मेरा 900। इसका 900 गुना कितना आ जाएगा मेरा 9000। 9000 में 3000 जोड़ दूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा यहाँ से, बोलो 1200, 12000। 12000 किसकी वैल्यू है 6 यूनिट की। कितना 2000 गुना, और इसका 2000 को कितना आ जाएगा 2 पंजे 10, 10000। आंसर कितना आ गया मेरा 10000, ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत नहीं। कोई धनराशि 8% साधारण ब्याज की दर पर 35 वर्षों में स्वयं का 79/16 गुना हो जाता है। ये जो दे रखा है 79/16 है, इसको देख लेना आप। 79/16 अपॉन में गुना हो जाता है, तो आर का मान क्या है, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। देखो कैसे, मैं बता देता हूँ। इसका मतलब क्या होता है, अगर कोई चीज मेरी दे रखी है, मान लो 5/3 दे रखी है, इसका मतलब क्या होता है कि कोई चीज मेरी पहले 3 रही होगी, बाद में कितनी होगी 5, यही मतलब होता है।
अगर मैंने बोल दिया 10% कोई चीज वृद्धि हो रही है तो इसका मतलब क्या होता है 1/10, मतलब कोई चीज 10 रही होगी, बाद में कितनी हो गई 11। ऐसे ही करता हूं मैं, अच्छी बात है। अब देखो क्वेश्चन होगा कैसे, क्वेश्चन पे आते हैं। स्वयं का कितना हो रहा है 79/16 टाइम्स, 69/16 गुना। इसका मतलब क्या हुआ, कोई चीज मेरी पहले 16 रही होगी, बाद में कितनी हो गई 79। बोलो, कोई चीज पहले 16 थी, बाद में कितनी हो गई 79। कितने की वृद्धि हो रही है, अगर मैं गौर से देखूं तो 63 की। 9 में से 6 गए तो 3, 7 में से 1 गए, 63 यूनिट की वृद्धि हो रही है या नहीं हो रही। कितने साल में, क्वेश्चन में जो दे रखा है कितना 35 मैं लिख सकता हूं या नहीं, मतलब 35 साल में कितने की वृद्धि हो रही है 63 की। मैं इसको ऐसे कर सकता हूं कि 35 साल में कितने की वृद्धि, कितना गुना हो रहा है 63, या 63 गुना हो रहा है, या 63 टाइम्स वृद्धि हो रही है, ऐसा भी बोल सकते हैं। अगर मैं 1 साल का निकालूं, क्या 63/35 होगा या नहीं होगा, बोलो 63/35। क्या मैं इसको 7 से काट सकता हूं, 7 नाम 63 और 7 पंजे 35, कितना हो गया 9/5। 9/5 जो वृद्धि हो रही है वो कितने से वृद्धि हो रही है 16 से ही ना। जो 9/5 की वृद्धि हो रही है कितने से वृद्धि हो रही है 16 से। बोलो, क्या मैं इसको ये नहीं निकाल सकता कितना गुना हो रहा है। गुने में हमेशा कितना आता है मेरा परसेंट, क्योंकि ये सब आंसर जो दे रखे हैं प्रतिशत में तो दे रखे हैं। आप काटा पीटी कर लो, आप सभी लोग जानते हो कि अपॉन में जो चीज आती है वो नीचे आ जाती है। मतलब ये 5 में यहां से हटा के कहां ले आऊंगा नीचे। 16 पंजे कितना हुआ 80, 80 से 20 पंजे 100 और 20 चौक 80 में कर सकता हूं। 9 पंजे 45, 45/4, मतलब ये 11 पॉइंट कितना आ जाएगा 25%। ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा मेरा बी। बोलो कोई दिक्कत, दोबारा देख लो। 79/16 टाइम्स हो रहा है, इसका मतलब होता है कोई चीज पहले 16 रही होगी, बाद में कितनी होगी 79। कितने की वृद्धि हो रही है 63 यूनिट की। कितने साल में 35 साल में। 1 साल का निकालेंगे तो 63/35 कितना आ गया 9/5। 9/5 जो वृद्धि हो रही है वो कितने से वृद्धि हो रही है 16 से बढ़ के ही हो रही है ना। तो 9 बटे कितना आया था 5 वृद्धि हो रही है 16 से, तो ये 5 यहाँ से उठ के कहा जाएगा नीचे। आप सभी लोग जानते हो कि 2 बार ब्रैकेट आ जाए तो ये नीचे वाली वैल्यू नीचे आ जाती है। 16 पंजे 80 और 16 ये कितना आ जाएगा 100। 20 से काट दोगे 20 चौक 80, 20 पंजे 100 और 45/4 मतलब 11.25। नेक्स्ट देखो, कोई धनराशि 100 वर्ष में 36 गुना हो जाती है। सभी धनराशि, ऐसा तो मैं पहले भी करा चुका हूं, अब तक तो लोगों ने बच्चों ने फोड़ भी दिया होगा, मुंह जवानी है, चलो फिर भी देख लेते हैं। क्या कह रहा है, कोई धनराशि 100 वर्ष में 36 गुना हो जाती है। कितना 36 गुना। 36 गुना होने का मतलब क्या होता है कि कोई चीज मान लो 1 रही होगी तो 36 गुना हो गई, यही है ना भाई। बोलो, कोई चीज 1 रही होगी तो कितनी हो गई 36। मतलब इसको जो ब्याज मिली होगी, मैंने P + I = A, चलो आप उससे कर दो, P + I = A मैंने बताया हुआ है, आप सभी लोग जानते हो। P + I = क्या होता है A। P मतलब प्रिंसिपल मूलधन, मूलधन और ब्याज को मिला के क्या बनाते हैं हम मिश्रित धन। मैंने मान लिया ये 36 गुना हो रही है, मूलधन मेरा 1 था, अमाउंट मेरा 36 गुना होगा, यही कह रहा है। तो इसका मतलब ब्याज जो मिली होगी क्या मुझे 35 नहीं मिली होगी। बोलो, कितने साल में, कितने साल में 100 साल में। आगे क्या कह रहा है, इसका 29 गुना होने के लिए कितना टाइम लगेगा। एक बात बताओ, 29 गुना होने के लिए क्या 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होनी है 29। इसका मतलब जो ब्याज मिलेगी वो 28 मिलेगी कि नहीं मिलेगी। आप इधर कर सकते हो कि 35 गुना ब्याज मिलती है कितने साल में 100 में। 1 गुना ब्याज मिलेगी 100/35, तो 28 गुना करने के लिए 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 5 से 20 और 20 चौक कितना 80। 80 ईयर है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी। बोलो कोई दिक्कत। बस ये याद रखना कि जो इंटरेस्ट मिलता है ना उससे कम मिलता है। जैसे वो बोल रहा है 36 गुना, तो मतलब प्रिंसिपल 1 मानूंगा तो 36 गुना, ब्याज जो मिली होगी वो 35। कितने साल में मेरी 100 साल में। टाइम कितना दे रखा है मेरा 100 साल। अब बोल रहा है खुद का 29 गुना, खुद मेरा 1 है तो 29 गुना मतलब 29 हो गया, तो ब्याज जो मिली वो कितनी मिली 28। 35 गुना हो रहा है कितने साल में 100 गुना। जो 2 चीज होती है ना उसको पहले लिख लो। कुछ बच्चों को इसमें दिक्कत होती है कि कौन सी चीज हम पहले लें, तो मैं एक बात बता दूं, इसमें जो 2 चीज दे रखी है वो मुझे ब्याज दे रखी है, 35 और 28 2 बार ब्याज दे रखी है।
तो 35 वाले को पहले ले लो कि 35 गुना ब्याज मिल रही है कितनी साल में, 100 साल में। 1 गुना ब्याज मिलेगा 100 बटा कितना 35 में, और ब्याज चाहिए कितना उसको 28 गुना, तो 28 गुना 100 बटा 35 इंटू 28। आप ऐसे कर, ठीक है भाई। नेक्स्ट चलें, चलो क्वेश्चन नंबर 9। यदि एक निश्चित धनराशि पर 4 वर्ष के लिए 16.25% की ब्याज दर से साधारण ब्याज मूलधन से 1200 रुपए कम है। ऐसा क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है, बस ये क्वेश्चन फिर मैंने दोबारा क्यों दिया, अगर किसी ने इसकी वैल्यू निकाल ली तो उसका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 16.25 की किसी ने इसकी वैल्यू निकाल ली तो उसका क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। देखो कैसे, ऐसे जो वैल्यू होती है उनको हम कैसे निकालते हैं, आप फ्रैक्शन से भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन निकालना कैसे होता है एक बात बताओ। 16.25% दे रखा है, क्या मैं इसको तोड़ के ऐसे नहीं लिख सकता 10% प्लस 6.25% लिख सकता हूं या नहीं, बोलो, जोड़ के वही आएगा। कैसे होता है देखो, 20% की वैल्यू मुझे पता है कि 1/5 होती है या नहीं, तो 20% को तोड़ के मैं 5% प्लस, मैं बता रहा हूं तुम लोगों को, 5% प्लस 15% कर सकता हूं या नहीं कर सकता। 5% की वैल्यू कितनी, 20% की वैल्यू 1/5 आना चाहिए इन हिसाब से, तो मतलब तोड़ के मेरा सही है। 5% की वैल्यू मेरा कितना आ जाएगा 1/20, और इसका कितना आ जाएगा 3/20। 20 एलसीएम ठीक है, 4/20। आप काटोगे क्या 1/5 वही नहीं आएगा। इसका मतलब क्या कह रहे हैं, इसका मतलब मोटा मोटी ये है, अगर मैं जोड़ूं तो भी वैल्यू मेरी क्या आएगी, हमेशा सेम ही आ जाएगी। अलग तोड़ के अगर मैं उनको ऐड कर दूं तो वो वैल्यू मेरी हमेशा क्या होती है, सेम होती है। अब देखो दिक्कत ही नहीं है। 10% की वैल्यू होती कितनी है 1/10, सबको पता है, और 6.25% की वैल्यू मैंने लिखाई हुई भी है, कितनी होती है 1/16। अगर किसी को डाउट है तो आप ऐसे कर सकते हो, 6 से ही 1/4% लिख सकता हूँ, 6 चौक 24 और 1 25, 25/4 प्रतिशत हटाऊंगा नीचे कितने की मल्टीप्लाई 100 की, तो 25 से कम 25, 25 चौका 100, और 4 चौक कितना आ जाएगा 16। तो मतलब सीधा सीधा आ गया कि 6.25 यूनिट की वैल्यू कितनी होती है मेरी 1/16। कोई दिक्कत नहीं। एलसीएम लूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा 80, 16 पंजे 80। कैसे, मुझे कैसे पता चला, देखो ऐसे करते हैं 2 × 5 और इसको कितना 2 के हिसाब से तोड़ लो 4 बार, तो ये जो एक कॉमन आ जाएगा उसको हम एक ही बार ले लेते हैं। या फिर एक काम करो, इसका टेबल पढ़ते चली जाओ 16 का, 16 × 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 16 चौका 64, 16 पंजे 80। सिर्फ 80 ही ऐसा नंबर आएगा नजदीक जो कि 10 से कट सकता है, बाकी का कोई ऐसा नंबर नहीं है नजदीक जो 2 से मेरा कट जाए। समझ में आ रहा है या नहीं। चलो 80 मेरा आ गया एलसीएम, तो 10 अट्ठे 80 प्लस 16 पंजे 80 कितना आ जाएगा 5, तो 13 बटे कितना आ गया मेरा 80, 13/80। इसका मतलब क्या हुआ कि मूलधन अगर मेरा 80 रुपये रहा होगा तो मुझे ब्याज कितनी मिल रही है 13 रुपये, कितनी साल में, 1 साल में। अगर मूलधन मेरा 80 रुपये रहा होगा तो ब्याज कितनी मिल रही है मुझे 13 रुपये, कितने साल में 1 साल में। लेकिन बेटा इसमें एक लॉजिक और मैंने ऐड कर दिया कि बात कितने की हो रही है 4 साल की, बात कितने की हो रही है 4 साल। जब 4 साल की बात हो रही है तो इसका मतलब इसको जो ब्याज मिला होगा क्या बामन नहीं मिला होगा, मतलब 80 रुपये पे 4 साल में कितना रुपया ब्याज मिल गया होगा 52 रुपये। एक तरफ मैं मूलधन लिख दूं, दूसरी तरफ ब्याज लिख सकता हूं, बिल्कुल। मूलधन मेरा कितना दे रखा है 80 और ब्याज दे रखा है मेरा कितना 52, ठीक है। अब क्या दे रखा है इसमें, साधारण ब्याज मूलधन से कम है। अगर देखा जाए तो मूलधन से साधारण ब्याज कितना कम है भाई, अगर मैं यहां से बात करूं 80 में से माइनस करूं तो 8 कितना 28 यूनिट, बोलो। और वैसे कितना कम है 12,000 कितना 600, 12,600। कुछ कट रहा है बिल्कुल कट रहा है, चौथे से काटो, 14 दूनी 28, कितना गुना जाएगा 14 से 9 गुना जाएगा या नहीं। 14 निम्मा कितना होता है 136। अब पहाड़ा भी सुनाना सिखाना पड़ेगा तुम बच्चों को, है दिन पे दिन आलसी होते जा रहे हो। कोई दिक्कत नहीं बेटा, सब आ जाएंगे धीरे धीरे, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 90। पूछ क्या रहा है मेरा, मूलधन ज्ञात करो। अब ये बता मूलधन है कितना मेरा 80 यूनिट ही ना,
मूलधन कितना 80, तो मुझे क्या ये 80 यूनिट नहीं बनाना पड़ेगा? बिल्कुल 80 यूनिट बनाना पड़ेगा। 80 यूनिट बनाने के लिए मैं इसमें कितने की मल्टीप्लाई कर दूं? 40 की। इसमें अगर मैं 40 की यूनिट की मल्टीप्लाई कर दूं तो 40 दूनी 80, ये तो वही बन गया जो मेरा मूलधन था। लेकिन 40 की वहां मल्टीप्लाई करोगे तो 40 की यहाँ भी तो मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। जब 40 की मल्टीप्लाई यहाँ करोगे ये 900 आ जाएगा, 12,600, ये 900 आ जाएगा। ठीक है, 40 की आप मल्टीप्लाई करोगे 4 नाम 36, कितना आ जाएगा मेरा? 36,000। ऑप्शन नंबर बी। दोबारा मैं समझा देता हूं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले मुझे वैल्यू निकालनी है 16.25% की। मेरा मोटिव यही है। वो मैं कैसे निकालूंगा? 10% प्लस 6.25%। 6.2% की वैल्यू होती है 1/16। कैलकुलेशन करके आ गया 13/80। इसका मतलब क्या हुआ? 80 रुपये अगर मूलधन है तो 13 रुपये ब्याज मिली। कितने साल में? 1 साल में। लेकिन क्वेश्चन में टाइम दे रखा था 4 साल। 4 साल में ब्याज चौगुनी हो जाएगी, मतलब 80 रुपये पे ब्याज कितनी मिल रही है? 52। अब जो क्वेश्चन में दे रखा है कितना कम है ब्याज? कम है किससे? मूलधन से। तो मैंने किया 28 यूनिट की वैल्यू 12,600, 1 यूनिट की वैल्यू मेरी 9 से। मूलधन पूछ रहा है, मूलधन मेरा कितना था? 80। अगर ये मेरा ब्याज पूछता तो ब्याज बनाने के लिए मुझे ये कितना बनाना पड़ता? 52। तो यहाँ कितने की मल्टीप्लाई करता फिर? 26 की। भाई ये 52 बनाना पड़ता ना, ब्याज तो मेरा 52 ही है। 2 यूनिट की वैल्यू मेरी 900 आ गई। 52 बनाने के लिए कितने से गुणा करूंगा? 26। यहाँ 26 से गुणा करूंगा तो 26 × 900 हो जाएगा, वो आंसर आ जाएगा। समझ में आया? चलो, एक व्यक्ति कुल 45,000 रुपए की धनराशि उधार लेता है। इस धनराशि का एक भाग 10% प्रति वार्षिक की दर से और शेष भाग 12, मतलब 200 में एक 10% पे ले रहा है, एक 12% पे प्रति वर्ष की उधार। यदि 3 वर्ष के बाद, इसमें टाइम भी दे रखा है 3 वर्ष। अगर 1 साल की बात होती तो दिक्कत नहीं था, लेकिन 3 साल की जब 3, 2 या कुछ भी टाइम दे रखा हो तो जितना हमारा एक्स्ट्रा होता है ना उससे हम डिवाइड कर देते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, मैं करके दिखाऊंगा। आगे कितना होता है? 59940 हो जाता है। तो बोलता है 12% पे ली गई धनराशि ज्ञात करो। कुछ है ही नहीं। देखो, शुरू में जो अमाउंट था वो उसका कितना था? 45,000। बाद में बढ़ के वो कितना हो जाता है? 59940। अगर मैं गौर से देखूं तो एक चीज मेरी समझ में आ रही है, कितने की वृद्धि हो रही है? 14,940। 14,940 यही वृद्धि हो रही है। लेकिन ये वृद्धि कितने साल में हो रही है? 3 साल में। क्या मैं 1 साल का नहीं निकालूंगा? बिल्कुल 1 साल का निकालना पड़ेगा। 1 साल के लिए क्या करूं? इसको कितने से डिवाइड दे दूं? 3 से। 1 साल का मेरा कितना आ जाएगा? 3 चौक 12, 3 नाम 27, 3 8 4,980। कितना आ जाएगा मेरा? 4,980। ठीक है, चलो। एक मेरा 10% पे था, दूसरा वैल्यू मेरी 12 है। 12% को मैं तोड़ लूंगा किसमें? 10% प्लस का कितना? 2%। ये 2% मेरा क्या रहेगा? एक्स्ट्रा रहेगा। अगर मैं टोटल 10% निकालूं कितने का? 45,000 का। अगर मैं 10% निकालूं 45,000 का तो कितना बैठ रहा है मेरा? मैं निकाल के 10% में 45,000 का अगर निकालूंगा तो ये मेरा कितना? 2 जीरो से मेरे 2 जीरो कैंसिल। बोलो कितना आ गया मेरा? 4500। मतलब एक्चुअल में जो बढ़ना, अगर ये 10% ये लेता और 10% ये ब्याज लेता तो मेरे कितनी ब्याज मिल जाती? 4500। लेकिन ब्याज मिल कितनी रही है? 4,980। मतलब कितनी एक्स्ट्रा ब्याज मिल रही है भाई? 4,980 में से आप 4500 माइनस कर दोगे तो मेरी बात समझ में आ रही है कि 480 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहा है। कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है? 480 रुपए। अब एक चीज देखो, ये भी एक्स्ट्रा, ये भी एक्स्ट्रा, दोनों एक्स्ट्रा क्या एक दूसरे के बराबर नहीं रख सकता? बिल्कुल रख सकता हूं। कैसे? 2 यूनिट की वैल्यू मेरी कितनी आ गई? 480। और मुझे कितनी यूनिट बनानी होती है? 100। चाहे तो आप इसको 50 से मल्टीप्लाई कर लो, लेकिन 50 से मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा टफ होगा। मैं 1 यूनिट में कन्वर्ट कर लूं, 2 से दोनों तरफ काट के 1 यूनिट की वैल्यू कितना आ जाएगा? 240। और चीज होती कितनी है? 100 यूनिट। तो 100 यूनिट के लिए 2 जीरो इधर चेप दो, 2 जीरो इधर चेप दो। तो मतलब ये जो अमाउंट रहा होगा 12% से, वो अमाउंट कितना रहा होगा मेरा? बोलो 24,000। अगर मैं 45,000 में से 24,000 घटा दूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा? 21,000। अब जिसका भी पूछा हो आप बता देना। 10% से तो कितने रुपए लिए उसने? 21,000। और 12% से उसने कितने रुपए लिए? 24,000। अब इसमें क्या पूछा? 12% से, तो आंसर मेरा कितना आ जाएगा? 24,000। ठीक है, ये ऐसा ही साधारण ब्याज मेरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका। आप कोई भी बुक उठा के उसके क्वेश्चन लगाना,
उम्मीद है कोई भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा, अगर फिर भी रुकता है तो आप सेंड कर देना, उसका क्वेश्चन मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।